भय और आशंका के बीच सीता के मन में एक विश्वास जगा था कि राजकुमार निश्चय ही यज्ञ में विजयी होगा। गिरिजा पूजन से आकर सीता सीधे पुष्प वाटिका में गई, जिसके पिछवाड़े में जलाशय था। वहां बैठकर जल की निश्चलता को निहारने लगी। उस जल में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। श्रद्धा, मौसी, माताजी, दो चार सखियां, सभी के आगमन से सीता का मन उस ओर आकर्षित हुआ। सीता अपनी माँ के गले से लिपटकर भाव विभोर हो उठी। दोनों की एक ही शंका थी, अगर राजकुमार ने धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई तो यज्ञशाला जाने की तैयारी होने लगी। सीता का श्रृंगार होने लगा। हल्दी चंदन का उबटन, दूध, केसर, सुगंधित बूटियों के लेप से शरीर की मालिश होने लगी। तदुपरांत चेहरे का श्रृंगार के पश्चात विशेष रथ में यज्ञशाला तक ले चले। शंख ध्वनि हुई। सचिव शतानंद जी के घोषणा द्वारा राजाओं को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया। किसी से धनुष हिला तक नहीं। एक एक राजा को धनुष तक आते देख पिताजी आशान्वित होते और धनुष के ना हिलने से आंखें बंद कर लेते। अंत में राजा जनक के क्रोध से सारा वातावरण शांत हो गया कि कोई राजा इस धरती पर वीर नहीं है। इतने में विश्वामित्र ने बड़े राजकुमार श्री राम को इशारा किया। गुरुजी के आशीर्वाद से राजा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने चले। सारी यज्ञशाला उन्हें एकटक देखने लगी। राजकुमार ने धनुष को प्रणाम किया, शिव जी की वंदना की। शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते ही जो गर्जन हुआ, उपस्थित जनों ने जय जयकार लगाई। सीता भी आंखों को बंद करके मन ही मन माता पार्वती की छवि को निहारने लगी। आंखें खोलकर सीता राम को देखने लगी। राम ने भी सीता से अपनी नजरें मिला ली। गुरु की आज्ञा से जयमाला पहनाई गई। सीता जी को स्मरण हुआ कि यह वही राजकुमार है जिसे उसने पुष्प वाटिका में अपनी आंखों में बसाया है। राम ने धनुष यज्ञ पूरा किया। राजा जनक की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। राम ने जनक का प्रण पूरा किया था। सीता को उर्मिला से बिछुड़ने की चिंता सताए जाने लगी। इसी बीच किसी ने आकर सूचना दी कि पिताजी लक्ष्मण के साथ उर्मिला, भरत के साथ मांडवी और शत्रुघ्न के साथ ऋतुकीर्ति के विवाह का प्रस्ताव राजा दशरथ के समक्ष रखने वाले हैं। राजा कुशध्वज, सीता जी के काका और काकी दोनों बहनें भी यज्ञ में शामिल हुई थीं। चारों बहनें एक दूसरे को ताने मारने लगी। शादी ब्याह की बात को लेकर घर का पूरा वातावरण प्रसन्नचित्त था। सीता के मन में आशंका होने लगी कि कहीं उनके जन्म रहस्य को लेकर ससुराल में कोई अनहोनी ना घट जाए। बारात आ गई। कन्यादान की रस्में भी पूरी हुई। पश्चात पिताजी ने राम से कहा कि प्रिय राम, आयुष्मान भवो, मेरी बेटी सीता आपकी अनुगामिनी बनेगी। विदाई का समय भी आ गया। परिवार के एक एक सदस्य से मिलकर चारों बहनें डोलियों में सवार हुई। माता पिता, प्रजानन सभी अपनी अपनी सीख दिए जा रहे थे। पिताजी ने अंत में सीता के माथे को चूम कर कहा, जाओ बेटी, अपने घर जाकर दोनों कुल की लाज रखना और वहाँ की साम्राज्ञी बनकर रहना। मित्रों, इस वीडियो की पूरी आवाज़ एक ही स्वर में सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक करें।